हाथ उठा के एक मरतबा लह के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा पूरा मजमा खड़े होकर इजाजत दे दे, खड़े हो जाए नबी के नाम पर। हाँ, पूरा मजमा। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, या अल्लाह इन सबको मदीने पाक की जियारत नसीब फरमाए। वाह भी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब बैठ जाए, बैठ जाए। या अल्लाह, ये सब जो एक पैर पे खड़े हो गए, दोनों पैर पे, हाँ, मैं दुआ करता हूं कि या अल्लाह इनको फालिज का कोई असर नहीं दीजिएगा। हाँ, कोई पोलियो की शिकायत मेरी तरह से मत दीजिएगा, इनके पैर में ताकत रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मैं शार तक पहुंचता हूं, इजाजत दे तो एक शेर पढ़ दूं। अदना थे आलाओ ज़ीशान हो गए, अदना थे आलाओ ज़ीशान हो गए, अरे दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। मेरे शेर पर वही शख्स सुभान अल्लाह कहे जो मर्द हो, जो खामोश हो। महमदाबाद वाले फैसला करेंगे किसमें से हैं। हाँ, तो आप लोग उसी में से है ना भाई, जिसमें से मैं हूं। हाँ बोले भाई। देखिए आजाद के अदना थे आलाओ ज़ीशान हो गए। एक दफा का वाकया है, हमारे बड़े भाई वसीम रामपुरी बैठे हैं। हमने कहा कि मुझे पटना बिहार जाना है, कई रात से जगा हूं, मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो पाया है, मैंने एमपी कोटा से भी लगाया है। तो वसीम साहब ने कहा कि ज्यादा चिंतक होने की जरूरत नहीं है मुजाहिद भाई, मैं वसीम रामपुरी रामपुर का रहने वाला हूं, एक ऐसा दिमाग लगाऊंगा रास्ता आपको मिल जाएगा। हमने हालांकि बहुत प्रस्ताव रखा, मैंने कहा कि वसीम भाई ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस सर्टिफिकेट से मुझे नवाजा है, जिस इनाम से, अल्हम्दुलिल्लाह हर ट्रेन के अंदर एक डब्बा पीछे और एक आगे विकलांग बोगी रहता है, मैं चाहूं तो उसमें कब्जा कर सकता हूं, है कि नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, आज मैं आपको ले जाऊंगा। टिकट कंफर्म नहीं हुआ, हम आजमगढ़ दयारे शिबली से बैठे और जैसे ही डब्बे में घुसते हैं इतनी भीड़ के पैर रखने की जगह नहीं। वसीम रामपुरी आगे जाते हैं, मेरा बैग थामे हुए, फौरन जाते हैं आगे और चिल्लाते हैं काला नाक, काला नाक। पूरा डब्बा खाली हो गया, पूरा डब्बा खाली हो गया। स्टेशन पे भगदड़ मच गई, पुलिस वाले आ गए, रेल महकमा तक बात पहुंच गई। भाई क्या हुआ? तो काला नाक, डब्बा खाली हो गया। वसीम साहब मुस्कुराए और कहा मुजाहिद साहब नाराज हो जाइए, सो जाइए। ये वसीम रामपुरी का दिमाग है। हम सो गए, थके थकाए थे, भाई साहब भी सो गए। हम सुबह में आंख खोलते हैं, जब चाय वाला चिल्लाता है चाय चाय चाय, हम समझे कि पटना आ गए हैं। मेरे दोस्तों, जब हम चाय वाले से पूछते, चाय वाले से कि भाई ये पटना ही है ना, अजीमाबाद बिहार है, कहाँ घूम रहे हैं आप? ये आजमगढ़ है। हमने कहा तो ये रात में बैठे थे, अब सुबह तक तो मुझे पटना में होना चाहिए। कहा नहीं, आप बैठे ट्रेन में ठीक है, लेकिन जिस डब्बे में आप बैठे रात, उसमें काला नाग घुस गया था। तो रेल महकमे को फोन किया गया, तो रेल महकमे ने कहा उस डब्बे को काट दीजिए, बाकी को लेके जाइए। तो यही पे है। तो कभी कभी ऐसा होता है। ये सब आपके चेहरे पे तबस्सुम बिखेरने के लिए इन जुमलों का मैंने सहारा लिया। नाजिम का काम होता है कि आपको जगा के रखे, झिंझोर के रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मेरे दोस्त एक शेर सुनिए, मैं पढ़ रहा था, क्या शेर के अदना थे आलाओ ज़ीशान हो गए। ये देखिए डॉक्टर अखलाक साहब जी मेरी बातों पे ये दिए हैं, अल्लाह इनके देने को कबूल अता फरमाए, देने को कबूल फरमाए। ये बीवी के अपने इकलौते शौहर भी हैं, जैसा कि मुझे मिला खबर। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरों की तो इज्जत हम ऐसे में भी करते हैं। अल्लाह जब नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, सारा माल टनवा लेता है, लेकिन जब डॉक्टर नाराज होता है तो डायरेक्ट अल्लाह के पास भेज देता है। तो थोड़ा सा इनसे बनी बनाए रखे रहे, करीबी मामला तो ठीक है माशाअल्लाह। शेर देखे हज़रात के अदना थे आलाओ ज़ीशान हो गए, हरे दस्ते नबी साहिबे ईमान हो गए। अरे क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग? अरे पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग? क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग? पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जिस शायर का मैं सहारा ले रहा हूं, यकीन जानिए कि चंदा का मामला है, इसलिए मैं ले रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा मदरसे का फायदा हो जाए। जब सारे लोग जा चुके होंगे तो उन्हें मक्ता बनाना मैं अच्छा नहीं समझता, वरना हर जगह उन्हें मक्ता बनाता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने शायरी के एतबार से उन्हें इस तरह से नवाजा है। लेकिन उनकी एक खूबी बता दूं कि वो मेरे लंगोटिया यार नहीं बल्कि पैंटिया यार है। ठीक है, वो पैदा होता है बिहार के सीतामढ़ी में। इन्होंने तालीम हासिल की गुजरात में, इनकी शादी अब हो चुकी हैदराबाद में, अभी मौजूद है वो मोहम्मदाबाद में।
अब हमें यह देखना है कि उनका इंतकाल कहां होता है। आप भी देखिए कि ये शायर कौन है। मैं बड़े अदब के साथ जनाब मुजम्मिल हयात सीतामढ़ी से गुजारिश कर रहा हूं वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। मुजम्मिल साहब से गुजारिश है कि आपके खजाने में जो बेहतरीन मटेरियल हो उसे आप सप्लाई करने की कोशिश करें। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े। बोलिए सुभान अल्लाह। अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, हरे जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। हरे शायर वो जादूगर है कि लिखकर नबी के नाथ अमा कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। मोहतरम हज़रात, जनाब अब्दुल माजिद साहब इब्न हाफिज मंजूर हसन साहब की जानिब से एक टाली लाल बालू का अतिया आया है। जनाब अब्दुल माजिद साहब ने अपने वालिद की सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ की दरखास्त की और उन्हीं के हवाले से ये टाली का बालू पेश किया है। कितने खुश नसीब हैं औलाद जो अपने वालिदैन के लिए ऐसा सरमाया पेश करते हैं। नारे तकबीर, मदरसा अरबिया दारुल माशाअल्लाह। और इन भाइयों के भी हम शुक्रगुजार हैं। हाफिज तस्लीम आरिफ, ये जो आपका बच्चा आपका भाई है माशाअल्लाह, इन्हीं के फ़ोन पे हम लोग शोरा की जमात माशाअल्लाह आ जाया करती है। बहुत बाएतमाद लड़का है। भले इनके बदन में 2-4 किलो गोश्त हो, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि इनको अल्लाह खूब तगड़ा बनावे, कम से कम 80 किलो का बना दे। अब ये बात कब तक पूरी होती है, मेरी दुआ कबूल होती है। और जनाब वसीम अनवर साहब बड़े भाई और अब्दुल हलीम अंसारी साहब, हाफिज उस्मान गनी साहब और हाफिज हबीबुर रहमान साहब, इन तमाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। तमाम अहालियाने मोहम्मदाबाद को मुबारकबाद पेश करते हैं और आपकी अदालतों में मुजम्मिल हयात को पेश करते हैं। अता कीजिए। मुकर्रमी सामीन किराम, आज की मुतबद डाइस पर तशरीफ फरमा हजरत उलमाए किराम व शोराए इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके दयारे मोहब्बत में पहली मर्तबा हाजिरी का शर्फ हासिल हो रहा है मुझे। और जब मैं डाइस पे मेरी हाजिरी हुई, मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि आप लोग बड़ी बेदारी के साथ और पूरी जिंदगी के साथ माशाअल्लाह आप सुन रहे हैं, हर शोरा को नवाज रहे हैं। क्योंकि आज का ये जलसा मदारिस इस्लामिया के हवाले से आज का ये मुशायरा है और आप लोग बखूब इसके अंदर आप अपना हिस्सा भी खूब तरीके से ले रहे हैं। काफी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप। और सामने वाले नौजवानों का क्या कहना, माशाअल्लाह ये तो पूरे तौर पे ही बेदार है। एक मतलब अपने नाम पे आप कहते हैं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जो लोग रोड पे खड़े हैं, मैं आपसे गुजारिश हूँ कि भाई आप जरा तशरीफ ले आए अंदर की तरफ, जगह खाली है अभी भी। आइए हजरात, मैं तमहीदी गुफ्तगू में ज्यादा वक्त न लेते हुए, मुझे तो आज कहीं और होना था मगर किस्मत आज मेरी रिस्क मेरे यहाँ के दाने पे मेरा नाम लिखा था, इसलिए आज मैं मोहम्मदाबाद की सरजमीन पे हूँ इस वक्त। वही दाने पे वसीम भाई का भी नाम लिखा जी, वसीम भाई का भी नाम यहीं पे नाम, इसलिए वसीम भाई भी यहीं पे तशरीफ रखते हैं। आइए बिला किसी तमहीद के मैं 4 मिसरों से अपने शहरी सफर का आगाज करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हंगामा पसंद शायर हूँ मैं, हंगामे में सुनाना पसंद करता हूँ। नातिया मुशायरा है तो हंगामा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की होनी चाहिए। आप जैसा सुनेंगे इंशाअल्लाह वैसा सुनाने की कोशिश करूंगा, मगर पूरी बेदारी के साथ सुनेंगे आप इंशाअल्लाह। सुनेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथों को नबी के नाम पे उठा के कह दो सुभान अल्लाह। अब यहाँ से मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह। जैसे जैसे आप मुझे गर्म करेंगे वैसे वैसे मैं आप तक पहुँचने की कोशिश करूंगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अता हो भाई, बेदारी चाहता हूँ, सदर आली वकार की इजाजत चाहते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूँ। एक मरतबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश कर ले। पढ़े बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। हुसैन भाई जी मुलाजा फरमाए कि सरवारे दो आलम ने सरवरे दो आलम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरवरे दो आलम ने के सरवरे दो आलम ने हर खुशी अता कर दी। सरवरे दो आलम ने
दो आलम ने हर खुशी अता कर दी बेकसों को आका ने जिंदगी अता कर दी बेकसों को आका ने सरवर दो आलम ने हर खुशी अता कर दी सरवर दो आलम ने हर खुशी अता कर दी बेकसों को आका ने जिंदगी अता कर दी बेकसों को आका ने जिंदगी अता कर दी कि इस जगह का घर सरे मुस्तफा की आमद ने रोशनी अता करे मुस्तफा की आमद ने रोशनी अता कर दी। जनाब तुफैल अहमद साहब बाजार की तरफ से ये 2000 रुपया आया, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। नारे तकबीर, मदरसा भी अदा लो। औरत को सभी पांव की जूती ही समझते। माशाअल्लाह, बड़ी बेदारी के साथ आपने सुना और आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। यहाँ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर करता हूं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बस इसी मोहब्बतों के साथ सुने इंशाअल्लाह। हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाए कि सरवर दो आलम ने हर खुशी अता कर दी बेकसों को आका ने जिंदगी अता कर दी बेकसों को आका ने जिंदगी अता कर दी कि इस जगह का घर सरे कि इस जगह का घर सरे जुल्मतों में डूबा था कि मुस्तफा की आमद में रोशनी अता कर दी मुस्तफा की आमद ने रोशनी अता कर दी सरवर दो आलम ने। बहुत अच्छे भाई, सरवरे दो आलम ने हर खुशी अता कर दी। आइए यहाँ से 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ, और ये 4 मिसरे जनाब अबुल हाशिम साहब सदर मदरसा अरबिया दारुल उलूम और जनाब रईस अहमद साहब उर्फ बाबू के हवाले से ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बतौर खास हाजिर करता हूँ। समाअत फरमा ले। इधर का जो मोहल्ला है आपकी भी बेदारी चाहता हूँ, आप भी कह दे लहे के सुभान अल्लाह। और ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह आपकी खामोशी टूटेगी। हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए। वसीम भाई देखेगी 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। समाअत फरमाए कि खिदमत तेरी करना ये तेरे पाँव दबाना। क्या अदा कीजिएगा, हाजिर करता समाअत करें दबाना कि खिदमत तेरी करना ये तेरे पाँव दबाना। ऐ माँ ऐ माँ ऐ माँ ऐ माँ मेरी तकदीर में ये काम न होता। खिदमत तेरी करना ये तेरे पाँव दबाना। ऐ माँ मेरी तकदीर में ये काम न होता। ऐ माँ मेरी तकदीर में ये काम न होता कि औरत को सभी कि औरत को सभी पाँव की चोटी ही समझते। औरत को सभी पाँव की
दुनिया 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 में अगर मजहब इस्लाम न होता, अगर औरत को सभी पांव की जूती ही समझते, बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया में अगर मजहब इस्लाम न होता। माशाल्लाह बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेते रहे, क्योंकि ये मेरा मामला है नहीं, आप शुरू से देख रहे हैं कि आपके ये मदरसा दारुल उलूम के अंदर जाने वाला है। और बहुत अच्छा आप नवाज रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर करता हूँ बतौर खास समाअत फरमाए कि खिदमत तेरी करना ये तेरे पाँव दबाना, ऐ माँ मेरी तकदीर में ये काम न होता, ऐ माँ मेरी तकदीर में ये काम न होता कि औरत को सभी पाँव की जूती ही समझते, जूती ही समझते, जूती ही समझते। दुनिया दुनिया में अगर मजहब इस्लाम न होता, दुनिया में अगर मजहब इस्लाम न होता। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात आपकी। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं रफ्ता रफ्ता वहां तक भी पहुंचूंगा इंशाल्लाह। मैं धीरे धीरे आपकी मतलब की शायरी तक मैं पहुंच रहा हूँ। हाजिर करता हूँ यहाँ से 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमा ले, शिरकत चाहता हूँ, शरीक हो। हाजिर करता हूँ, समाअत फरमा। माशाल्लाह मैं यहाँ से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। जनाब मोहम्मद खालिद साहब फरीदाबादी, जनाब मोहम्मद नसीम साहब महरोपुर और जनाब इफ्तिखार साहब मिंबर साहब के हवाले से ये एक मतला। जी बिल्कुल आइए, आप बिल्कुल पेशाब करने जा सकते हैं जी। मैं यहाँ से 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि देखेगा वो रदीफ, देखिएगा वसीम भाई जा रहे हैं क्या कहीं? बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए। कि देखेगा वो कि देखेगा वो जब सैयदे अबरार का चेहरा। मुलाहिजा कीजिएगा, बहुत नाजुक सा मतला आपकी बेहतरीन समातों के हवाले करता हूं, मुलाहिजा फरमाए कि देखेगा वो जब सैयदे अबरार का चेहरा, अबरार का चेहरा देखेगा वो जब सैयद अबरार का चेहरा। अबरार का चेहरा कि देखेगा वो जब सैयद अबरार का चेहरा, अबरार का चेहरा देखेगा वो जब सैयद अबरार का चेहरा, देखेगा वो जब सैयद अबरार का चेहरा, कि देखेगा वो जब सैयद अबरार का चेहरा, कि देखेगा वो जब सैयद अबरार का चेहरा। अरे खिल उठेगा महशर में गुनहगार का चेहरा, खिल उठेगा महशर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मदरसा दारुल उलूम अहले मोहम्मदाबाद, नारे तकबीर। हाँ मैं पढ़ दूंगा बेटा। माशाल्लाह मैं तो सोच रहा था कि पहली मर्तबा इधर आया हूं, मगर माशाल्लाह फरमाइशें भी आ रही हैं। माशाल्लाह यूट्यूब के जरिए लोग मोहब्बतों से नवाजते रहते हैं। आज पहली मर्तबा आपके दयारे पुरबहार के अंदर मेरी हाजिरी, बहुत ही प्यारा मतला था, आपने उसी मोहब्बतों के साथ नवाजा। अब एक शेर पढ़ता हूँ डाइस के हवाले से, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। अगर शेर अच्छा हो तो डाइस और ये मेरे जितने बड़े लोग दाएं बाएं बैठे हैं, आप सबकी दुआएं शिरकत चाहता हूँ। डाइस से मुलाहिजा फरमाए कि खिल उठेगा महशर में गुनहगार का चेहरा। सुनिएगा, शरीक होइएगा, मुलाहिजा फरमाए कि उसे आंख को
उस आंख को दोज़ख का धुआं छू नहीं सकता, कि उस आंख को दोज़ख का धुआं छू नहीं सकता, उस आंख को दोज़ख का धुआं छू नहीं सकता, उस आंख को दोज़ख का धुआं छू नहीं सकता, कि उस आंख को दोज़ख का धुआं छू नहीं सकता, कि उस आंख को दोज़ख का धुआं छू नहीं सकता। क्यों कि जो ख्वाब में भी देख ले सरकार का चेहरा, जो ख्वाब में भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतें। दोबारा पढ़ दे माशाल्लाह। देखिए दोबारा पढ़वा रहे हैं मगर दोबारा आपको आना पड़ेगा जी, दोबारा इसी शर्त के साथ के दोबारा आना पड़ेगा जी। जो शेर अच्छा लगे दोबारा पढ़वाइए, मगर दोबारा पढ़वाने का मतलब है दोबारा आइए भी। माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह। जनाब अब्दुल हफीज साहब ने 2000 रुपए का अतिया दिया है, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। जनाब इबादुल हक मुकादम साहब ने 2700 रुपए, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। और जनाब अंसार अहमद मिस्त्री साहब ने 2200 रुपए, 2200 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। नारे तकबीर, मदरसा अरबिया दारुल उलूम अहले मोहम्मदाबाद, शोराए इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। मेरे बहुत ही चहेते और खुसूसी शागिर्द और मुझसे बड़ी मोहब्बत रखने वाले जनाब मौलाना शादाब आलम साहब, मौलाना शादाब आलम साहब ने 20,000 रुपए का चेक दिया है, अल्लाह कबूल फरमाए। नारे तकबीर। देखिए हमारे यहाँ इस नारे को फुसफुसिया नारा बोलते हैं हमारे बिहार में। ये पीछे वाले लोग अभी भी खामोश बैठे हैं, जरा ये 20,000 वाली बात है, इस पे जरा आप सब लोग मिलकर नारा लगाइए मेरे साथ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। दारुल उलूम मोहम्मदाबाद, दारुल उलूम मोहम्मदाबाद, सरजमीने मोहम्मदाबाद। जनाब शादाब साहब, जनाब शादाब साहब, माशाअल्लाह। बढ़ जाए भाई। जनाब अब्दुल माजिद इब्न हाफिज मंजूर हसन साहब ने अपनी वालिदा की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए 10 बोरी सीमेंट इनायत फरमाई है। और भीरा से ताल्लुक रखने वाले जनाब अफरोज आलम साहब ने अपने वालिद साहब की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए 6 बोरी सीमेंट इनायत की है। अल्लाह ताला इन तमाम अतियात को कबूल फरमाए। नारे तकबीर, मदरसा अरबिया दारुल उलूम मुजम्मिल हयात। बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो शेर दोबारा पढ़ने का हुक्म था, मैं हाजिर कर रहा हूँ भाई साहब जी। शेर मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, दोबारा आ जाइएगा। हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि खिल उठेगा महशर में गुनहगार का चेहरा, कि उस आंख को दोज़ख का धुआं। याद रखिए कि उस आंख को दोज़ख का धुआं छू नहीं सकता, उस आंख को दोज़ख का धुआं छू नहीं सकता, कि उस आंख को दोज़ख का धुआं छू नहीं सकता, कि जो ख्वाब में भी, जो ख्वाब में भी देख ले सरकार का चेहरा, जो ख्वाब में भी देख ले। अरे बहुत खूब मुजम्मिल साहब, क्या कहने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या कहने। जनाब आफ्ताब खान साहब मदरसा अरबिया दारुल उलूम अहले मोहम्मदाबाद मुजम्मिल हयात। कौन सा? माशाअल्लाह, जी जी बिल्कुल। मैं यहाँ से एक मतला, जी माशाअल्लाह, मैं यहाँ से एक मतलब कुछ शेर और हाजिर करता हूँ और शेर जनाब मोहम्मद आफ्ताब खान साहब तशरीफ रखते हैं। मैं इनके हवाले से ये 2-3 शेर हाजिर करता हूँ, इन्हीं के हवाले से हाजिर करता हूँ। बतौर खास मुलाहिजा फरमाए, थोड़ा सा और जुड़े मेरे साथ, कह दिल है कि सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि हम खुद को इंसान बना के रखते हैं। हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। कि हम खुद को इंसान बना के रखते हैं, कि हम खुद को इंसान बना के रखते हैं, 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 रखते हैं, रखते हैं। अरे सीने में ईमान बचा के रखते हैं, सीने में ईमान बचा के रखते हैं, सीने में ईमान बचा के रखते हैं, सीने में ईमान बचा के रखते हैं। मैं पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह जो नहीं बोले हैं वो भी शेर पे बोलेगा। हाजिर करता हूँ, बतौर खास समाप्त फरमाए, शिरकत चाहता समाप्त करें कि सीने में भूल गए कि सीने में ईमान बचा के रखते हैं। अब ये शेर सुनिएगा, बहुत ही प्यारा शेर आ रहा, मुलाहिजा फरमाए कि हमको डराना, कि हमको डराना छोड़ दे, बातिल से कह दो, कि हमको डराना, हमको डराना, हमको डराना छोड़ दे, मोदी से कह दो, हमको डराना छोड़ दे, योगी से कह दो, हमको डराना छोड़ दे, मोदी से कह दो, हमको डराना छोड़ दे, मोदी से कह दो, हमको डराना छोड़ दे, योगी से कह दो, हाँ कह दो, हाँ कह दो। क्यों कि मौत को हम मेहमान बना के रखते हैं। मोहतरम हज़रात, जनाब मौलाना उमर फारूक साहब नदवी ने अपने वालिद मरहूम के ईसाले सवाब के लिए 5 बोरी सीमेंट इनायत की, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मदरसा अरबिया दारुल उलूम। माशाल्लाह, अब मेरे अंदर गर्मी आ गई है जी, आपने अब मुझे गर्म कर दिया। अब आप देखते जाएं आगे आगे होता है क्या जी, ये तो इब्तिदा है, इंतहा देखिएगा। हाजिर करता हूं, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए, फिर से ये शेर पढ़ दे। कितने लोग सुनना चाहते हैं, हाथ उठाए, कह दे सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूं, मुलाहिजा फरमाए कि हमको डराना छोड़ दे, मोदी से कह दो, कि हमको डराना छोड़ दे, योगी से कह दो, हमको डराना छोड़ दे, मोदी से कह दो, योगी से कह दो, हाँ कह दो। क्यों कि मौत को हम मेहमान बना के रखते हैं, मौत को हम मेहमान बना के रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी अच्छा, आफ्ताब भाई आप ही है, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।
हाँ जी जी, देखिए माशाल्लाह, मैं भी गर्म हो रहा हूँ, आफ्ताब भाई भी गर्म हो रहा है। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। बहुत अच्छा आपने सुना इस शेर को। अब अगला शेर पढ़ता हूँ आपकी समातों के वाले, मुलाहिजा फरमाए कि सीने में ईमान बचा के रखते हैं कि उन पे खुदा की खास ही रहमत होती है, उन पे खुदा की खास। ए भैया ये काम ना करो यार, बहुत अच्छे अच्छे काम आप उस वक्त से कर रहे हैं, ये काम करके गड़बड़ मत करो भैया। बैठिए आप लोग बैठिए, कुछ नहीं हुआ, आप बैठ जाइए। ए बेटा, ए बाबू बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ है। असल में ऐसा है कि शेर ही इतना गर्म था कि बेचारा गर्म हो गया जी। आप लोग बैठ जाइए। ए भैया अब बैठो, ए मोना बैठिए। वो ए भैया, ए आप छोड़िए, अब वो हो गए, वो शांत हो गए, आप आइए जी। के सीने में ईमान बचा के रखते हैं, सीने में ईमान बचा के रखते हैं कि उन पे खुदा की खासी रहमत होती है कि कितने हाफिज कुरान बैठे यहाँ, हाथ उठा दे तो एक मर्तबा। आपके हवाले से मैं ये शेर पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि उन पे खुदा की खासी रहमत होती है, उन पे खुदा की खासी रहमत होती है, उन पे खुदा की खासी ही रहमत होती है, उन पे खुदा की खासी ही रहमत होती है कि जो दिल में कुरान सजा के रखते हैं, जो दिल में कुरान सजा के रखते हैं। मोहतरम हजरात, जनाब अताउल्लाह साहब महरूपुर ने मैमुन नेसा मरहुमा के इसाले सवाब के लिए 15 बोरी सीमेंट का अतिया पेश किया है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और जनाब मौलाना अब्दुल माजिद साहब ने अपनी वालिदा की सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ के लिए 15 बोरी सीमेंट का अतिया पेश किया। अल्लाह ताला इन दोनों अतिया को कबूल फरमाए, आमीन आमीन। और जनाब हाजी अब्दुल रहमान साहब ने 5 बोरी अपने वालिदा की सेहत के लिए और 5 बोरी अपने वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए इनायत किया है। अल्लाह ताला इन तमाम अतियात को कबूल फरमाए। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जनाब हाफिज नईमुल हक साहब ने जनाब मुकारी मुजम्मिल हयात साहब के इस जोशीले और वलवला अंगेज अशार को सुनकर के 10,000 रुपए का अतिया दिया है। अल्लाह कबूल फरमाए। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब हाजी जाहिद कमाल साहब ने अपने वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए 10 बोरी सीमेंट का अतिया पेश किया। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मदरसा अरबिया दालो जिंदाबाद। माशाअल्लाह। के सीने में बोलिए कि सीने में ईमान बचा के रखते हैं। अब ये आखिरी शेर इस कलाम का मेरे तमामी शोराए किराम को इस शेर में शरीक करता हूं और हाजिर करता हूं, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि सीने में ईमान बचा के रखते हैं, सीने में ईमान बचा के रखते हैं। सुनिएगा ये शेर, बतौर खास पैसा गिनने के साथ साथ शेर भी सुने, मुलाहिजा फरमाए कि उनकी दुआएं। माशाल्लाह मुजम्मिल हयात साहब के शेर को सुनने के बाद हमारे बड़े भाई अब्दुल हलीम साहब के साहबजादे हाफिज इरफान ने 5 बोरी सीमेंट की माशाल्लाह इस मदरसे को गुफरान, हाँ गुफरान, माशाल्लाह उन्होंने भाई 5 बोरी सीमेंट अता की है। अल्लाह ताला इनके देने को कबूल अता फरमाए।
अब ये शेर सुने बतौर खास कि उनकी दुआएं सीधे अर्श को जाती है। सुनिएगा कि उनकी दुआएं सीधे अर्श को जाती है। 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 अरे जो सुन्नत को जान बना के रखते हैं, जो सुन्नत को जान बना के रखते हैं, जो सुन्नत को जान बना के रखते हैं। मैं धीरे धीरे इनकी तड़प को देख रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं शेर इन तक पहुंचा रहा हूँ। मैं हाजिर करता हूँ बतौर खास 4 मिसरे यहाँ से पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, देखिए क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ से 4 मिसरे मैं पढ़ता हूँ बतौर खास। वसीम भाई ये 4 मिसरे देखिएगा, मुलाहिजा फरमाए कि सारी दुनिया सारी दुनिया पे हमारी ही हुकूमत होती। लादा करें, क्या बात है कि सारी दुनिया 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 पे हमारी ही हुकूमत होती। कि सारी दुनिया पे हमारी ही हुकूमत होती। हम ही सुल्तान जहां हम ही तो गाजी होते। सारी दुनिया पे हमारी ही हुकूमत होती। हम ही सुल्तान जहां हम ही तो गाजी होते। आंख मस्जिद की तरफ को ने उठा सकता था, आंख मस्जिद की तरफ को ने उठा सके ही नमाजी होते। के अगर दिनों तक याद रखा जाने वाला शेर भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आंख मस्जिद की तरफ कौन उठा सकता था। वाह क्या जमीर को झिंझोड़ा है भाई। अब आइए यहाँ से 4 मिसरे और 5 वक्त। देखिए मदरसे के साबिक नाजिम जनाब अब्दुल मतीन साहब ने मदरसे के साबिक सदर जनाब सदर अमीन साहब के इसाले सवाब के लिए 10 बोरी सीमेंट का अतिया पेश किया है। और जनाब मोहम्मद जाहिद उर्फ राजू उन्होंने अपने वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए 3 बोरी सीमेंट का अतिया इनायत किया है। और जनाब अजीजुर रहमान साहब जो स्टेज पे तशरीफ फरमा है और जिनकी सखावत को हम बार बार देख रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने अपनी वालिदा मोहतरमा की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए 1000 रुपया का अतिया पेश किया। अल्लाह ताला इन तमाम अतियात को कबूल फरमाए। नारे तकबीर, मदरसा भी अदा लो। आइए हज़रात यहाँ से 4 मिसरे और पढ़ता हूँ आपकी बेहतरीन समातों के हवाले। मुलाहिजा फरमाए, जाहिद साहब शिरकत चाहता समात फरमाए कि झूठ ने कब्जा, झूठ ने कब्जा, कि झूठ ने कब्जा कर रखा है दुनिया के अखबारों पर। मुलाहिजा कीजिएगा कि झूठ ने कब्जा कर रखा है दुनिया के अखबारों पर। मुजाहिद साहब जी गौर से ये 4 मिसरे सुने, बिल्कुल नए ये 4 मिसरे हैं जी, आपकी समातों के तक भी ये 4 मिसरे नहीं पहुंचे हैं। मुलाहिजा फरमाए कि झूठ में कब्जा कर रखा है दुनिया के अखबारों पर।
सच लिखेंगे गली गली दीवारों पर के खून से अपने सच लिखेंगे गली गली दीवारों पर के उनका क्या बिगड़ेगा रोकते बम से या हथियारों से कि जिनका यकीन कामिल है को आके सच्चे पारों कामिल है और आगे सच्चे पारों पर। माशाअल्लाह आपकी मोहब्बतें मिल रही है, आप अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं और मदरसे का भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, आप बहुत अच्छा अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह इन सब देने वालों को कबूल फरमाए, इन सब के जितने मरहूमीन हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। जी अब एक मतलब कुछ शेर, फिर उसके बाद वो लगा करके मैं अपनी जगह लेना चाहता हूं, क्योंकि शुअराए किराम की फहरिस्त भी बहुत तवील है। बतौर खास हाजिर करता हूं समाअत फरमाइए जी। आप कहीं और से जा रहे हैं क्या? आइए हज़रात एक कलाम की फरमाइश जनाब नासिरुद्दीन साहब की तरफ से वो भी मैं पढ़ दूंगा। 2000 रुपये मदरसे को अतिया दिया है, अल्लाह ताला इनके देने को अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अब यहाँ से कुछ मतले सुन ले इंशाल्लाह, उसके बाद वो नज़्म फिर मैं इजाजत चाहता हूँ। सुनेंगे इंशाल्लाह? कितने लोग नहीं सुनेंगे हाथ उठा के बताएं। देखिए देखिए, अच्छा सुनेंगे वो, अच्छा वो सुनना चाहते हैं इसलिए हाथ उठा। अब जितने लोग सुनेंगे दोनों हाथों को उठाए कहने सुभान अल्लाह। देखिएगा वसीम भाई कि जन्नत में रहेंगे, कि जन्नत में रहेंगे। सुनिएगा इंशाअल्लाह, इन मदरसे के हवाले से, इन मदारिस के हवाले से, इन मदरसे वालों के हवाले से ये खूबसूरत सा मतलब आपकी समातों के हवाले करता हूँ। मुलाजा फरमाए कि जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे। ये दाढ़ियों वाले यही टोपियों वाले, क्या बोलेगा कि ये दाढ़ियों वाले यही टोपियों वाले, ये दाढ़ियों वाले यही टोपियों वाले, सरकार दो आलम के सभी चाहने वाले जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे। वाह भाई वाह भाई, ये हाफिज साहब को आने दीजिए, इधर लाइए हाफिज जी आप। माशाअल्लाह एकदम नूने कुतनी की तरह आप दबे हुए भीड़ में जी। वाह क्या कहने भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये मतला जो आ रहा है, इन मदारिस वालों को ज़हन में रखें, इन उलमाए किराम को ज़हन में रखें, और ये मदरसा जिनके लिए ये काम हो रहा है उनको ज़हन में रखें। मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा के हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए। जन्नत में रहेंगे, जन्नत पूरे दम खम से इसको बुलंद करें आप। जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे। ये मतलब सुनिएगा मौलाना, बतौर खास हाजिर का तो समाअत फरमाए कि तालीम रिसालत जो सिखाने में लगे हैं। अल्लाह सुनिएगा कि तालीम रिसालत जो सिखाने में लगे हैं, तालीम रिसालत जो सिखाने में लगे हैं, कुरान जो बच्चों को पढ़ाने में लगे हैं। जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे। वाह भाई वाह वाह वाह। ये मुजम्मिल साहब जनाब इमदादुल्लाह साहब ने अपने वालिदैन के सेहत के लिए ये 5000 रुपए दिए हैं।
बल्कि वो कई बार 5-5 लेकर आ चुके हैं। क्या बात। अल्लाह ऐसे मुजाहिद को कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। बेटा हो तो ऐसा हो, लाल हो तो ऐसा हो। क्या कहने। अल्लाह इन्हें कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। वाह। अब एक मतला और उन सब मुअज्जिनों के हवाले से जो पांचों वक्त की अजान, चाहे आंधी हो, तूफान हो या कोई भी मरहला पेश आ जाए, पांचों वक्त की अजान उन मुअज्जिनों के हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ। बतौर खास मुलाजा फरमा ले, इंशाअल्लाह मुझे मुअज्जिनों की दुआएं मिलेंगी। मौलाना फुरकान साहब की तरफ से 10 बोरी सीमेंट अपने वालिद मरहूम की तरफ से, अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए। जी हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। अदा कर। जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे। थक गए क्या? अरे रात रात भर हम लोग जग रहे हैं, डेली डेली पढ़ रहे हैं, थके आप लग रहे हैं मुझे। कहिए जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे, के देते हैं जो अजान मुअज्जिन संभाल के, संभाल के जवाब नहीं भाई। वाह। के देते हैं जो अजान मुअज्जिन संभाल के, देते हैं जो अजान मुअज्जिन संभाल के, देते हैं जो अजान मुअज्जिन संभाल के, तुम देखना वो साथ में हजरत बिलाल के, जन्नत में रहेंगे। वाह भाई वाह। तुम देखना साथ में हजरत बिलाल के, जन्नत में रहेंगे। वाह वाह वाह। आइए हज़रात, अब जिस नज़्म की फरमाइश है वो नज़्म हाजिर करके मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। जी। इंशाअल्लाह मेरे बाद कई शोराए किराम बाकी है। जी, जी, इसलिए जी 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 मुजम्मिल साहब, आपके आगे पीछे नीचे ऊपर हर तरफ पैसे ही पैसे हैं। बस ये मोहब्बत है। जी जनाब असरार अहमद इब्न हाजी अता हुसैन सेठ साहब 25 बोरी सीमेंट, और जनाब अब्दुल्ला साहब इब्न खलीलुर रहमान 10 बोरी सीमेंट, और जनाब मोहम्मद अशरफ साहब ने अपने वालिदे बुजुर्गवार के इसाले सवाब के लिए 5 बोरी सीमेंट, और वालिदा की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए 5 बोरी सीमेंट, और जनाब मोहम्मद नसीम इब्न अब्दुल मतीन साहब ने अपनी वालिदा की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए 5 बोरी सीमेंट, और जनाब सदर अबुल हाशिम साहब ने अपनी वालिदा की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए 5 बोरी सीमेंट, और जनाब तुफेल अहमद साहब ने 10 बोरी सीमेंट अपनी वालिदा की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, और जनाब हाफिज गया सरवर साहब की तरफ से 5 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला इन तमाम अतियात को कबूल फरमाए। नारे तकबीर, मदरसा अरबिया दारुल। और जनाब तुफेल अहमद साहब ने 5000 रुपये का अतिया पेश किया है, अल्लाह ताला इसको भी कबूल फरमाए। नारे तकबीर, मदरसा अरबिया दारुल। माशाअल्लाह, अता करे भाई। अब आइए हज़रात, यहाँ से नज़्म का मतला पढ़ता हूँ। और जनाब अतहर सेठ साहब बरेपुर, अभी तक उनको देखा नहीं जा रहा है यहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ कि आप भी, मदरसा आपके ताउन का मुंतजिर है अभी तक, आप भी तशरीफ ले आए। मैं यहाँ से मतला पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। अब यहाँ से आपको मेरे साथ और जुड़ना है, जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। जी मैं हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए कि घर घर सुनिएगा कि घर 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 घर, एकदम बेदारी के साथ सुने कि घर घर पहुँचे कुरान। अल्लाह, सुनिएगा मौना, घर घर पहुँचे कि घर 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 पहुँचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे। इसको याद करना है आपको, ये बोलना है, इसको दोहराना है आपको कि घर 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 घर। देखिए ये जो रदीफ है इसकी, मैं इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, ये पढ़ना आपको है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। घर घर अब देखते हैं यही तो कि घर 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 पहुँचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे। नहीं हुआ, यही तो नबी चाहते थे। क्या? यही तो नबी, बोलिए, यही तो नबी चाहते थे। देखिए मजा आ जाएगा इंशाल्लाह अगर आप बोल गए तो। के घर 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 के घर घर पहुँचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे। हाँ जी, के घर 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 पहुँचे, यही तो नबी,
कि घर घर पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे कि घर घर पहुंचे कुरान, घर घर पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए ले आए ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। वाह भाई वाह, ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। घर घर पहुंचे कुरान। मैं बिल्कुल रदीफ को मैं नहीं पढ़ूंगा, आप ही को पढ़ने हैं इस रदीफ को। ज्यादा पढ़िएगा तो सानी मिश्रा भी दोबारा पढ़ दें। ये मोहम्मदाबाद है कि घर 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 पहुंचे, यही तो नबी चाहते थे। घर घर पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए ले आए ले आए ले आए उमर ईम, यही तो नबी माशाअल्लाह के ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। अब यहाँ से बंद पढ़ता हूँ और अब बंद देखिएगा, बतौर खास हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए। इंशाअल्लाह आप बोलने पे मजबूर हो जाएंगे, तड़प जाएंगे। कह दीजिए लहके सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। वाह जिंदाबाद, वाह माशाअल्लाह, क्या जज्बा है, क्या हौसला है। औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। वाह, देखिए जनाब नजरुल इस्लाम साहब कितने मोतियों फरमाबरदार और अपने वालिदैन के कितने गमगुसार हैं ये, कि इन्होंने अपने वालिद मरहूम के ईसाले सवाब के लिए 20 बोरी सीमेंट इनायत की है। और जनाब नजरुल इस्लाम ही साहब ने अपनी वालिदा की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए 2000 रुपया इनायत किया है। अल्लाह ताला उनकी वालिदा को सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। और जनाब अजीजुर रहमान साहब की जानिब से ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी करेंसी 2000 की शक्ल में है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। नारे तकबीर। ईमान माशाल्लाह, देख रहे हैं एक चाय वाला तो देश को 5 साल में बर्बाद कर ही दिया, एक स्टेज को कर रहे हैं। इस जनाब को भी देख रहे हैं। मुर्तजा शाह साहब ने एक ये चाय वाले भाई थोड़ा ख्याल करें, 10 बोरी सीमेंट अपनी वालिदा के इसाले सवाब के लिए, और जनाब सोहराब साहब ने भी अपने वालिदा के इसाले सवाब के लिए 5 बोरी सीमेंट इनायत की। अल्लाह ताला इन अतियात को कबूल फरमाए, मरहूमीन की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। ले आए ले आए उमर ही, यही तो नबी चाहते, यही तो नबी चाहते थे। अब यहाँ से बंद पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। और सर ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे कि आतिश की पूजा बंद हुई। बेशक मुलाहिज़ा कीजिएगा कि आतिश की पूजा बंद हुई, कुफ्फार की तेज़े कुंद हुई। आतिश की, हम जहां पहुंचाना चाहते हैं आप पहुंच जाइएगा। इस बंद पे हाजिर करता हूं, मुलाहिज़ा फरमाए कि आतिश की पूजा बंद हुई, कुफ्फार की तेज़े कुंद हुई। शैतान थे सारे हैबत में, शैतान थे सारे हैबत में, फारूक के दौर खिलाफत में, फारूक के दौर खिलाफत में हम जीत गए ईरान, यही तो नबी चाहते थे। वाह भाई वाह, हम जीत गए ईरान। वाह भाई वाह, कि हम जीत गए ईरान, यही तो नबी, यही तो नबी चाहते थे। ले आए ले आए ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। यही तो नबी चाहते थे। अब एक बंद पड़ता
करता हूँ, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कोई माए का लाल खामोश नहीं बैठ सकता है। हाजिर करता हूँ, देखिएगा, मैं तो वादा नहीं करता मगर आज कह रहा हूँ, कोई माए का लाल खामोश नहीं बैठ सकता है इस बंद पे, है ना? तवज्जो के साथ समाप्त कीजिएगा इस बंद को। मुलाहिदा फरमाए कि ले आए उमर ही महान, यही तो नबी चाहते। अब बंद सुने, देखिएगा वसीम भाई, कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, मुजाहिद साहब देखिए, कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, बगौर बगौर समाप्त कीजिएगा। बहुत प्यारा बंद है, इंशाल्लाह मचल जाएंगे आप। आपके मतलब का बंद है, मुलाहिदा फरमाए, लेकर पश्चिम तक, के पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, टोपी वालों की बरकत से, दाढ़ी वालों की मेहनत से, दाढ़ी वालों की मेहनत से, अरे चमका ये हिंदुस्तान, यही तो नबी चाहते थे। अरे वाह, चमका है ये हिंदुस्तान। जवाब नहीं भाई, वाह वाह वाह। टोपी वालों की बरकत से, दाढ़ी वालों की मेहनत से चमका है ये हिंदुस्तान। यही तो नबी चाहते। आइए, इसके लुटाने का अंदाज अच्छा है भाई, सुबह तक लुटाते रहो, नहीं तो 2-4 हफ्ते तक ऐसी लुटाते रहो। वाह भाई, अल्लाह सलामत रखे तुम। फिर से पढ़ने का हुक्म है, ये बंद को पढ़ दे, सुनेंगे पीछे वाले कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूँ मुलाहिदा रे, जी, के ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते। मुलाहिदा करें कि पूरब से लेकर पश्चिम तक। ये देखिए, इस शेर पर आफ्ताब जनाब हाजी आफ्ताब अहमद खान ने 51,000 रुपए खड़े होकर वाह हाजी आफ्ताब साहब। भाई हाजी आफ्ताब साहब के नाम पे एक मर्तबा नारा लगाइए, नारे तकबीर। खड़े हो जाए सारे लोग, खड़े होकर के लगाए, नारे तकबीर। क्या नाम है? हाजी आफ्ताब आलम साहब, मुजम्मिल साहब, हाजी आफ्ताब आलम साहब, मुजम्मिल साहब। सरजमीने मोहम्मदाबाद, सरजमीने मोहम्मदाबाद, नारे तकबीर। भाई मुजम्मिल साहब, हाजी आफ्ताब खान साहब से मुजम्मिल आयाम साहब, भाई मैं ये चाहता हूं कि हाजी आफ्ताब साहब स्टेज पर तशरीफ लाए और इन तमाम आवाम नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने उसे मैं कलेजे से लगाना चाहता हूं कि माशाल्लाह इतनी फराख दिली के साथ अगर कोई मुझसे ये सवाल कौन है भाई हाजी आफ्ताब साहब? तशरीफ लाए, माशाल्लाह। देखिए देखिए क्या कहने भाई, तस्वीर निकालिए जेके साहब जी। ये है हमारे हाजी आफ्ताब आलम साहब, जिन्होंने भाई अगर कोई मुझसे ये सवाल कर दे कि मुजाहिद भाई चुप हो, बस थोड़ा 2 मिनट। अगर मोहम्मदाबाद वालों अगर कोई मुझसे ये सवाल करे कि मुजाहिद पूरे मुल्क हिंदुस्तान के हर सूबे, हर इलाके, हर जिले में तुम गए, क्या तुमने हातिम ताई को देखा है? तो मेरे दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि मैंने नहीं देखा है, लेकिन एक दौर हाजी आफ्ताब खान का देखा है मैंने। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सलामत रखे। अल्लाह इतने पैसे से माशाल्लाह इस मदरसे का ताउन किए है, मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह इस मदरसे उससे वो हमेशा जुड़े रहेंगे। अच्छा, पूरी छत इन्होंने लगवाई है। बताइए, जिगर गुर्दे की जरूरत पड़ती है। हम 8 लाख अल्लाह ताला और दे, इनके दिन दुगुनी रात चुगुनी तरक्कियात फरमाए, माल में, जान में, हर तरह से। मेरे दोस्तों ऐसे लोगों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। बैठ जाइए, हम 10-5 दे देते हैं, करता है कसम खुदा की, नेता तो बहुत वादा कर लेगा। अभी आप जाके मोहम्मदाबाद वालों कह दो हमारे मदरसे में सोने की मस्जिद नहीं है, चांदी की है, तो नेता आपको ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं बनवाऊंगा, कहेगा आइए ऑफिस में दे देते हैं। और उसके बाद आप जब जाएंगे तो 1 दर्जन आपका चप्पल टूट जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये काम अंजाम ये लोग देते हैं। इसीलिए जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है।
वाह 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 के ले आए ले आए ले आए ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। फिर से ये बंद के हवाले से पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाए कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, टोपी वालों की बरकत से, दाढ़ी वालों की मेहनत से, दाढ़ी वालों की मेहनत से चमका है ये हिंदुस्तान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए ले आए ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। आखिरी बंद पढ़ता हूं, आखिरी बंद और खतरनाक बंद, संभाल लेंगे इंशाअल्लाह। हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाए कि ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। आखिरी बंद दुआओं के साथ वसीम भाई मुलाजा फरमाए कि दुनिया को दे दो ये पैगाम, मुलाजा कीजिएगा कि दुनिया को दे दो ये पैगाम। देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या बात है भैया, उठाओ उसको। दुनिया को दे दो ये पैगाम, उठाओ ऊपर। वाह क्या कहने भाई, क्या बात है भाई, वाह। जनाब हाजी अता हुसैन साहब की तरफ से 3 लाख रुपए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब हाजी अता हुसैन साहब, जनाब हाजी अता हुसैन साहब, मोहम्मदाबाद, दारुल उलूम मोहम्मदाबाद, जनाब हाजी अता हुसैन साहब। क्या जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जनाब हाजी आफ्ताब खान साहब ने फिर से 5000 रुपए दिए अपनी वालदा अल्लाह देने, वालदा की सेहत के लिए दिया है। अरे अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन आमीन। वाह वाह वाह। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे कि ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। आखिरी बंद सुने, हाजिर करता हूं, मुलादा फरमाए। आखिरी बंद, फिर मैं इजाजत चाहता हूं, मुलादा फरमाए कि दुनिया को दे दो ये पैगाम, कि दुनिया को दे दो ये पैगाम, हमें जान से प्यारा है इस्लाम। इंशाअल्लाह तलब जाएंगे ये बंद, इंशाअल्लाह कोई खामोश न रहे। इस बंद पे कह दीजिए लाके सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूं, मुलादा फरमाए कि ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे कि दुनिया को दे दो ये पैगाम, हमें जान से प्यारा है इस्लाम। जो इस पर उंगली उठाएगा बेमौत वो मारा जाएगा, बेमौत वो मारा जाएगा। हम करते हैं ये ऐलान, यही तो नबी। अरे सब भाग गए ईरान, अरे मुजम्मिल, अरे मुजम्मिल लड़का, नहीं सब भाग गए ईरान। आ रहे हैं भाई, अभी आएंगे, आप लोग इत्मीनान से बैठे। ये कारी साहब, कारी मुजम्मिल हयात साहब, भाई रद्द शीयत पे वो सब भाग गए ईरान, इसको पढ़ना है जी। आप लोग बैठे 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 बैठे, कारी साहब यहाँ हैं, आप लोग बैठे। माशाल्लाह हाजी अता हुसैन साहब का ये लड़का है माशाल्लाह। कैश, इनको कैश तो आ ही रहा है, विरासत में मिला है जी। कैश तो आ ही रहा है, साथ में सीमेंट। शायद मदरसे के सिलहब में सिर्फ सीमेंट ही की जरूरत है। अरे मदरसा शायद सिलहब की तरह में से सिर्फ सीमेंट ही की जरूरत है। नहीं भाई, गिट्टी की भी जरूरत है, सरिये की भी जरूरत है। आप हजरात इधर भी जरा तवज्जो फरमाएं। बहरहाल जनाब मौलवी तारिक अजीज साहब की तरफ से 10 बोरी सीमेंट और जरीना खातून जौजा फैद अहमद साहब की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए 2 बोरी सीमेंट और अखलाक अहमद कमेथरी की तरफ से 15 बोरी सीमेंट और हाफिज गुफरान साहब की तरफ से बराए ईसाले सवाब वालिदे मरहूम के लिए 5 बोरी सीमेंट और मदरसे हाजा के मुवक्कर उस्ताद जनाब हाफिज अनवारुल हक साहब की जानिब से
10 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला हाफिज साहब को सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। बेचारे कुछ अलील चल रहे हैं, आप हजरात उनकी सेहत की दुआ करें, वो हमारे बच्चों की खिदमत कर रहे हैं। जी 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 मुज़म्मिल हाफिज इब्राहिम साहब की तरफ से 10 बोरी सीमेंट और मोहम्मद आबिद इब्ने हाजी अबुल वफा साहब की तरफ से 1 टाली गिट्टी। नारे तकबीर। जी देखिए जनाब आबिद साहब मेरे क्लास फेलो है, मेरी आवाज को उन्होंने सुना और गिट्टी इनायत की। और जनाब मोहम्मद तारिक साहब ने अपनी फूफी मरहूमा और अपने चचा मरहूम और अपने दादा मरहूम के इसाले सवाब के लिए 5-5 बोरी यानी कुल 15 बोरी सीमेंट इनायत की है। अल्लाह ताला इन तमाम अतियात को कबूल फरमाए। कि दुनिया को दे दो ये पैगाम, कि दुनिया को दे दो ये पैगाम, हमें जान से प्यारा है इस्लाम। जो इस पर उंगली उठाएगा बेमौत वो मारा जाएगा, बेमौत वो मारा जाएगा। हम करते हैं ये ऐलान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए ले आए ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। और ये बंद समाप्त कर लें जी, खतरनाक बंद सुने कि जो अहले देश के दुश्मन थे, सुने मुलाहिजा कीजिएगा, जो अहले देश कि जो अहले देश के दुश्मन थे, असहाब के पाक के दुश्मन थे। जो अहले देश के दुश्मन थे, असहाब के पाक के दुश्मन थे। फारूक की मार से बचने को वो छोड़ के माँ के मदीने को, वो छोड़ के माँ के मदीने को सब भाग गए ईरान। यही तो चाहते थे। माशाअल्लाह इस शेर को सुनकर जनाब अजीजुर रहमान साहब ने अपने वालिद की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए 1000 रुपया इनायत किया है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। नारे तकबीर। वाह, सब छोड़ के मक्के मदीने को सब भाग गए ईरान। जी, काले कपड़े वाले बैठिए, काले कपड़े नहीं पहने हैं तो इतना कर ले, एक जरा देर को कमरे में अंधेरा कर ले। तो आइए मैं शेर एक पढ़ता हूँ, मेरे भी जहन में मैं बता रहा था आपको कि मुज़म्मिल हयात साहब हमारे कबीले का वो शायर है, बल्कि वो मेहनती मजदूर है। मैं ये कह दूं जो पसीना बहा बहा के मजदूरी करते हैं। और यकीन जानिए कि मुज़म्मिल हयात ने अपनी शायरी के एतबार से चवन्नी भी नहीं सुनाया। ये वो शायर है, तो 3 शायर हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिन पे मुझे यकीन है कि वो तन्हा पूरी रात बिता सकता है। हमारे दिल खैराबादी, फारूक दिलकश और जनाब मुज़म्मिल हयात। अल्लाह ताला ये कलेजा किसी किसी को अता करता है, वरना एक मरतबा हम चीख ले तो मेरे दोस्तों हब तो मेरी आवाज मुतासिर रहती है कि नहीं। अभी अपने ये बाप की तारीफ करने लगे मुज़म्मिल हयात तो मोहल्ले के लोग इन्हें सलाम नहीं करेंगे। नबी की मदह सराई कर रहे, ये दुनिया झुककर इन्हें सलाम करती है। ये नाते नबी का सदका है, कसम खुदा की। एक शेर सुन लीजिए, मूड बन गया है, और उसके बाद शोरा हजरात अपने मेयारी कलाम को पेश करेंगे। चूंकि वक्त कम है, हम लोगों को भी लंबा सा सफर करना है और सिर्फ मोहब्बतों में मैं यहाँ आया हूँ। ये भाई हाजी हमारे हाफिज तस्लीम साहब जो है, तस्लीम आरिफ साहब और दीगर तमाम असातिज़ा कराम की जियारत काफी दिन हो जाती है, तो इस मदरसे की बरकत से में हम लोग चले आते हैं। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हम लोगों को भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अभी 31 तारीख को, इसी 31 तारीख को अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे चांद सा एक बेटा अता कर दिया और बड़ी तमन्ना है। औलाद की लहर किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं। दिल चाहता है कि सिर्फ जाकर एक मरतबा सिर्फ गोद में उठा लूं, लेकिन ये भी मयसर नहीं है। रमजान से एक दिन तक पहले तक रोज बुकिंग है, अगर ना जाऊं तो नाजिम हो, जैसे आप क्या नहीं आता तो कितना रुसवाइयों का सामना करना पड़ता है मेरे दोस्तों। तो नाजिम की हैसियत से मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि मैं जब किसी को जबान देता हूं तो निभाने में जान देता हूं। जब वादा कर लिया तो आता हूं। शेर देख लीजिए मेरे दोस्तों कि कुछ सजाएं वक्त पर मिलती है, कुछ ताखीर से। सुने हाजी आफ्ताब साहब, शेर सुनिएगा इंशाअल्लाह। कुछ सजाएं वक्त पर मिलती है, कुछ ताखीर से, बच नहीं सकता मगर जालिम किसी तदबीर से। कुछ सजाएं वक्त पर मिलती है, कुछ ताखीर से, अरे बच नहीं सकता मगर जालिम किसी तदबीर से। अरे ये हुसैन इब्ने अली के कातिलों की है सजा,
वो कभी हाथों से पिटते हैं, कभी जंजीर से। ये हुसैन इब्ने अली, ये मदरसे का, इसमें जेब में मत रखे, जाते वक्त मुसाफा करना हो तो कर लीजिएगा, हम इनकार भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये मदरसे का एक भी नहीं जाने पाए, कुछ सजाएं वक्त पर। अच्छा, एक मुझे याद आया, वह गया में एक मुशायरा हो रहा था, तो मुद्दिल साहब खड़े हुए पढ़े, तो एक साहब ने 50,000 रुपया दे दिया इनाम। मैंने देखा तवा गरम है, मैं भी रोटी सेक लेता हूँ। मैं आया, मैंने भी हाजी साहब को एक शेर दाग दिया, उसने मुझे 25,000 रुपया दे दिया। और मैं उस वक्त से 1,000 का नोट चलता था उस वक्त में, तो लाली हरियाली दिखा रहे थे। जब मैं देखा कि बैठ गया पढ़ने के बाद तमाम शौरा हजरात, तो देखा वो चचा मायूस खड़े हुए थे। तो हमने कहा दिल भाई, वो बेचारे का दिल दुख गया, उसका पैसा रिटर्न कर दीजिए, वापस कर दीजिए। तो दिल भाई ने कहा कि अगर उनको लेना ही था तो वापस क्यों किए, हम तो नहीं करेंगे, तुम्हें करना है तो कर दो। हमने कहा चलो ये काम अगर नहीं करेंगे तो उनको बुला के उनके दुख में हम शरीक हो जाते हैं। हम हाजी साहब को बुलाए करीब, हमने कहा चचा मायूस के हैं, उस वक्त से आप मुझे उछल उछल के इनाम इकराम से नवाज रहे थे। कहा बेटा मैं इसलिए मायूस नहीं हूं कि मेरे 50 से 1 लाख रुपए इनाम में चले गए, मैं इसलिए मायूस कि सुबह में घर तक कैसे पहुंचूंगा, किराया तक का पैसा नहीं बचा है। तो किराया बचा के जितना हो सब लुटा दीजिए, ताकि आप इंशाल्लाह अच्छी तरह से जा सके। बहुत अच्छी समातें आपकी है।